मैच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी भूगोल विषय के विचारकों में होमर को लेकर के आए हैं, जो कि एक यूनानी विचारक है। इनके बारे में जान लेते हैं। ये हैं कौन? तो होमर एक यूनानी विचारक है, प्राचीन यूनानी महाकवि, इतिहासकार और भूगोल संबंधी विचारक है। इनका मूल नाम क्या है? तो होमर है। ये जो है 800 से 750 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। स्थान यूनान में हुआ था। महाकवि, इतिहासकार और गायक थे। इनकी कृतियों में जो है इलियड और ओडिसी ये विश्व की जो है महानतम महाकाव्यों में से दोनों महाकाव्य हैं। इनकी उपाधि, इन्हें जो है यूनान का आदि कवि कहा जाता है। इनकी विशेषता क्या है? इन्होंने जो है अपनी पुस्तकों में किन चीजों को दर्शाया थे? अपनी पुस्तकों में इन्होंने भूगोल, इतिहास, संस्कृत, मानव जीवन का अद्भुत वर्णन करने वाले विचारक माने जाते हैं। होमर प्राचीन यूनान के महान कवि माने जाते हैं। इन्हें पश्चिमी साहित्य का आदि कवि कहा जाता है। इनकी दो महान कृतियां इलियड और ओडिसी प्राचीन यूनानी जीवन, युद्ध, समाज, संस्कृत, मान्यताओं और भौगोलिक ज्ञान का समृद्ध स्रोत माना जाता है। अब आता है आपके जो है इनकी विचारधारा कैसी थी? तो ये जो है होमर के अनुसार क्या था? पृथ्वी होमर के अनुसार पृथ्वी चपटी और समतल है। होमर का मानना क्या है कि पृथ्वी चपटी और समतल है। यह चारों ओर से अनंत जलराशि से घिरी है, जिसे ओशिनस नदी कहा। इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है ओनिसस ओशिनस नाम की एक नदी से घिरी हुई इन्होंने बताया था। आकाश को एक ठोस गुंबद की तरह माना, जो पृथ्वी को के ऊपर फैला हुआ है। अगली चीज जो है ओशिनस क्या था? तो होमर ने ओशिनस नामक विशाल नदी या समुद्र का उल्लेख किया, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। यह सभी नदियों और समुद्रों का मूल स्रोत माना गया। दिशाओं का ज्ञान, तो होमर को चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का ज्ञान था। उन्होंने अपने काव्य में दिशाओं के आधार पर यात्रा, युद्ध और स्थानों का वर्णन किया है। अगली चीज आती है जो है समुद्र और नौवाहन। तो होमर ने समुद्र, जहाज, नाव, पवनों और नौवाहन का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ओडिसी में समुद्री यात्राओं के मार्ग, द्वीपों और बंदरगाहों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अब अगली चीज है आपके स्थान और देशों का वर्णन। तो होमर ने यूनान, ट्राया, मिस्र, एशिया माइनर, लीबिया, द्वीपों और अनेक नगरों का वर्णन किया है। उनके काव्यों में उस समय के भौगोलिक ज्ञान का पता चलता है। मानव और प्रकृति का संबंध, तो होमर ने प्रकृति के तत्व सूर्य, चंद्रमा, पवन, वर्षा, समुद्र आदि का बार बार उल्लेख किया है। उन्होंने मानव जीवन, प्रकृति और देवताओं के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाया है। होमर की कृतियां, तो होमर ने इलियड, ये ट्राया युद्ध का वर्णन, भौगोलिक स्थान, नायक, सेनाओं और यात्राओं का उल्लेख किया गया है। ओडिसेस की लंबी समुद्री यात्रा, विभिन्न द्वीपों, देशों और समुद्रों का वर्णन यहाँ पे किया गया। होमर ने किस क्षेत्र में योगदान दिया है? तो प्राचीन काल में के भौगोलिक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समुद्र, नदियों, द्वीपों, दिशाओं और स्थान का विश्वसनीय वर्णन किया है। यात्रा, नौवाहन और मानचित्र ज्ञान
की प्रारंभिक जानकारी दी है, मानव और प्रकृति के संबंध को समझने में सहायता की है। भूगोल के साथ इतिहास और संस्कृत को अपना कार्य का जो है आधार बनाया था इन्होंने। जो होमर की विशेषता, वह एक कवि होते हुए भी प्रखर पर्यवेक्षक और वर्णन करता रहे हैं। उनके काव्यों में भौगोलिक यथार्थ का सुंदर और विस्तृत चित्रण किया गया है। उन्होंने अपने समय के मानव जीवन, समाज और प्रकृति का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। उनकी कृतियां भूगोल, इतिहास और साहित्य के लिए अमूल्य धरोहर की तरह है। अब अगले जो है आपके जो आते हैं वो आपके हिप्पारकस महोदय हैं। ये भी जो है यूनान के ही महान दार्शनिक हैं। इन्होंने जो है किया क्या है, इनका पूरा नाम जान लीजिए। इनका पूरा नाम जो है क्या है, तो हिप्पारकस। इनका जन्म लगभग 190 से 120 ईसा पूर्व में हुआ था। अब इनका जो है स्थान क्या है, नाइसिया यूनान है। खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता थे। इनकी जो है कृतियों में तो ग्रीक खगोल विज्ञान की नींव रखने वाला कोई मौलिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, परंतु इनके कार्यों का उल्लेख अरिस्टोथेनीज और टालमी जैसे लोगों ने किया है। ये जो है खगोल विज्ञान के जनक माने जाते हैं। खगोलीय अवलोकन को गणितीय रूप देने वाले प्रथम वैज्ञानिक में से। अब आता है इनका परिचय। हिप्पारकस प्राचीन यूनान के महान खगोल शास्त्री एवं भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने तारों की स्थिति का सूक्ष्म अवलोकन कर अनेक खोजें की। इन्होंने खगोल विज्ञान को गणित से जोड़ा और खगोल की निर्देशांकों की प्रणाली विकसित की। इन्होंने पृथ्वी की परिधि का मापन भी किया। इन्हीं के कार्यों ने आगे चलकर टालमी और अन्य वैज्ञानिकों के लिए एक रास्ता या मार्ग प्रशस्त किया। इनके द्वारा दी गई जानकारी, तो इन्होंने जो है तारों के बारे में सूचीबद्ध तरीके से कार्य किया था। हिप्पारकस ने लगभग जो है 850 तारों की सूची तैयार की और उनकी स्थिति तथा चमक का वर्गीकरण किया। यह वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवस्थित था। खगोलीय निर्देशांक प्रणाली, तो हिप्पारकस ने तारों की स्थिति ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतरों की प्रणाली विकसित की, जो आधुनिक खगोल की मानचित्रण की आधारशिला मानी जाती है। हिप्पारकस की खोज विषुव बिंदु समय के साथ साथ धीरे पश्चिम की ओर खिसकते हैं। इस घटना को विषुवों का पुनर्गमन कहा जाता है। हिप्पारकस ने चंद्रमा और सूर्य का अध्ययन किया, जिसके बारे में हिप्पारकस ने चंद्रमा की चाल, उसकी कलाओं तथा सूर्य और चंद्रमा के ग्रहों की भविष्यवाणी करने के तरीके विकसित किए। इन्होंने जो है पृथ्वी की परिधि का मापन भी किया था। हिप्पारकस ने एरोडोस्थनीज के सिद्धांत का उपयोग करके पृथ्वी की परिधि का मापन अधिक सटीक तरीके से किया और इनका मान लगभग 39,375 किलोमीटर निकला, जबकि एरोडोस्थनीज ने 40,000 किलोमीटर जो है बताया था। अब जो है ग्रहों की गति संबंधी अध्ययन, हिप्पारकस ने ग्रहों की प्रत्यक्ष और वक्रीय गति का अध्ययन किया तथा उनके पथ का अवलोकन करने का प्रयास किया। हिप्पारकस ने डायोप्ट्रा और आर्मिलरी गोलों जैसे उपकरणों का उपयोग करके खगोलीय अवलोकनों को अधिक सटीक बनाया। हिप्पारकस ने चंद्रमा की दूरी
का अनुमान लगाने का एक युक्त संगत तरीका प्रस्तुत किया, जो उस समय के लिए बहुत उन्नत विचार था। हिप्पार्कस की विशेषता, वह अवलोकन और गणितीय विश्लेषणों के लिए प्रसिद्ध थे। खगोल ज्ञान को गणित और ज्योमिति से जोड़ने वाले प्रथम वैज्ञानिक में से एक थे। इन्होंने जो पद्धतियां विकसित की, उन्होंने आगे चलकर टालमी के ये कार्यों की नींव रखी। हिप्पार्कस के कार्यों का महत्व, तारों की सूची से भविष्य में नेविगेशन और खगोल शास्त्र में बहुत सहायता मिली। निर्देशांक प्रणाली आज भी खगोल विज्ञान और भूगोल का आधार है। विश्वों के पुनर्गमन की खोज आधुनिक खगोल भौतिकी में भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इनके कार्यों का इनकी कार्यों ने वैज्ञानिक पद्धति को बल प्रदान किया। हिप्पार्कस का जन्म 190 ईसा पूर्व में नाइसिया यूनान में हुआ था। वो अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय से जुड़े थे, वहां रहकर शोध कार्य भी किया। उनका निधन लगभग 120 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। वे प्राचीन विश्व के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। हिप्पार्कस ने अपने सूक्ष्म अवलोकन, गणितीय कौशल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खगोल विज्ञान और भूगोल को नई दिशा दी। उन्हें खगोल विज्ञान का जनक कहना उचित है। उनके योगदान ने आगे आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान के लिए ज्ञान का अमूल्य आधार प्रदान किया। ऐसी जानकारी जो है इन महान यूनान के विद्वानों की है, जिसके द्वारा जो है बहुत ही खगोल शास्त्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में बहुत ही सारी जो है जानकारियां मिलती हैं। आप लोग इस जो है वीडियो की सहायता से इस जानकारी को लें, इसको शेयर करें और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।